हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में कल की वीडियो जो मैंने अपलोड कर रखी थी, मैंने पूछा था कि आपको लंबी वीडियोस पसंद आएगी या नहीं। तो बहुत सारे बंदे ने कमेंट करा था कि ब्रदर हमें सीखना, आप लंबी वीडियो बनाओ, हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आज के डिमांड में ट्राई करता हूँ, मैं जितना देर आपको समझा पाऊँ मैं उतनी देर की वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, बाकी मुझे कोर्स के लिए भी कैंडल रीडिंग का जो मैं अभी फिलहाल सीरीज कंटिन्यू करके रखा हूँ कोर्स में, मुझे वो भी अपलोड करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपकी ये वीडियो बना रहा हूँ, उसके बाद मैं कोर्स का वीडियो बनाऊंगा अपना। ठीक है, और गैस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको कंफर्म एंड क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेस करना है तो आपको कहीं ना कहीं से ट्रेडिंग सीखनी ही पड़ेगी, चाहे आप मुझसे सीखो या किसी से भी सीखो। ठीक है, बट सीखो ऐसे पर्सन से जो आपके डाउट क्लियर करके दे, एटलीस्ट आपको टाइम दे। ये नहीं कि आपको मेंटरशिप दे दिया, कोर्स दे दिया और गायब है। ऐसे पर्सन से मत सीखो। ठीक है, जो आपको टाइम देता है उससे सीखो। और साथ ही साथ गाइज देखो, यहाँ पे हम फिलहाल आप क्या करेंगे, मार्केट को पढ़ेंगे, मार्केट के कैंडल के रिएक्शन को पढ़ेंगे एंड उसके बाद इसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, और जो भी मैं ट्रेड लूंगा मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ठीक है, तो गाइज अभी फिलहाल ओवरऑल एक अप ट्रेंड का मार्केट है, हमारा जो मेजर ट्रेड होगा वो अप ट्रेंड का होगा, मतलब अप ट्रेड होगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, करंट टाइम के मार्केट में हमने ट्रेंड तो देख लिया है कि अप ट्रेड है। अप ट्रेड के बाद करंट टाइम में स्ट्रक्चर क्या हो रहा है गाइस, करेक्ट, करंट टाइम में स्ट्रक्चर क्या हो रहा था। करंट टाइम में हमें गाइस यहाँ पर दो पैटर्न दिख रहे हैं। कौन से पैटर्न दिख रहे हैं, तो मार्केट में हमें टोटली तीन पैटर्न हमें यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो, पहली बात तो एक अप ट्रेंड का मार्केट है। अप ट्रेंड के मार्केट में यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना था। ठीक है, डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद यहाँ पर उसका ब्रेकआउट हुआ था और उसके बाद मार्केट ने यहाँ तक का पंप दिया था, यहाँ तक का। ठीक है, ये चीज़ें फॉर्म होने के बाद जब मार्केट ऊपर गया तो टॉप ऑफ द लेवल पे क्या हुआ है, एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। ठीक है, और गैस मैं आपको बता दूं, जैसे अगर आपको बाइनरी में ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके भी सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, जिसमें मैं लाइफ टाइम का सपोर्ट भी करता हूँ। ठीक है, और जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको वहाँ पे वॉइस चैट में समझा देता हूँ, नहीं तो वीडियो बना करके आपकी प्रॉब्लम का प्रॉपर आंसर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना था जो कि एक बियरिश पैटर्न है। ब्रेकआउट कर मार्केट ने रीटेस्ट करा था और रीटेस्ट कर मार्केट फॉल हुआ था। अच्छे तरीके से काम कर रहा है। हमें पैटर्न सबसे पहले हमें क्या देखना होता है, तो ट्रेंड देखना होता है। ट्रेंड हमने देख लिया, मार्केट का हमने क्या कर लिया, यहाँ पे बिहेवियर भी देख लिया, एकदम आराम से मूव कर रहा है। साथ ही साथ एक पैटर्न यहाँ देखा, एक पैटर्न यहाँ देखा, यहाँ भी एक आई थिंक सो इसको क्या कंसिडर करेंगे, दोनों साइड से मैं कंसिडर करने का ट्राई करता हूँ। अगर हम इसको इस तरह से कंसिडर करें, ठीक है, इस तरह से कंसिडर अगर हम करें तो एक डब्ल्यू पैटर्न में भी कंसिडर कर सकते हैं, पहली बात तो। दूसरी चीज़ क्या, यहाँ पर इसको हम एक एम पैटर्न में भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, उल्टा एम पैटर्न इस तरह से। लेकिन अभी तक ये नीचे नहीं आया है, ये ऊपर साइड से इसने ब्रेक कर दिया, बट इस लेवल पर अभी भी मार्केट है। ठीक है, तो ओवरऑल एक डब्ल्यू पैटर्न, ये कौन सा पैटर्न है गाइस, तो ये एक डब्ल्यू पैटर्न है यहाँ पे इस जगह पर। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें हमें क्लैरिफाई हो गई है अच्छी से कि यहाँ पर एक करेंटली डब्ल्यू पैटर्न बना जो कि बियरिश बुलिश पैटर्न है, जो मार्केट को ऊपर इंडिकेट करता है। अब हमने ट्रेंड देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया, मार्केट के पैटर्न्स देख लिया, समझ गए कि यहाँ पर मार्केट क्या बुलिश है। ठीक है, अब हम यहाँ पे गाइस बायर्स एंड सेलर्स के जोन देखेंगे, तो उसके लिए गाइस हम क्या करेंगे, दो तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस लेंगे। ठीक है, लेने के बाद हम क्या करेंगे गाइस, यहाँ पे अब मार्केट को ऊपर ले जाएंगे लाइक लेवल्स को, और देखेंगे एक्चुअल तो अभी टॉप ऑफ द लेवल पे यहाँ से सेलर आए थे। ठीक है, यहीं से सेलर गए आया है ना, टॉप लेवल से यहाँ से। ठीक है, ये आने के बाद क्या, मार्केट यहाँ से फॉल हुआ है। फॉल अगर मार्केट यहाँ तक गिरा है, एक यहाँ से भी उठा था, मार्केट क्या हुआ, यहाँ से उठना स्टार्ट करा है। गिरने के बाद ये जो गिरना स्टार्ट हुआ है वो यहाँ से उठा है, तो ओवरऑल मार्केट का ये एक बाहर लेवल हो गया, बाहर का जोन हो गया इस साइड से। ठीक है, तो करंट टाइम मार्केट इस जोन पे है। ऊपर से मार्केट में यहाँ पर एक हमें ट्रेंड लाइन भी दिख रही है। कहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही है, तो हमें यहाँ पर ट्रेंड लाइन दिख रही है। ठीक है, ट्रेंड लाइन हमें यहाँ पे गाइस दिख रही है कुछ इस तरीके का। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको कैसे ड्रॉ करना है, तो इसको हम अपने हिसाब से ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। अब ओवरऑल क्या हुआ है, मार्केट में अप मूव है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है, और यहाँ के जो मेजर करेक्टिव वेव्स है, लाइक करेक्टिव यहाँ पे डोजी लेवल है, यहाँ मार्केट वहाँ से रिवर्स हो रहा है बिकॉज इसने जस्ट एक डोजी लेवल, बट यहाँ पे ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, जो भी है देख लेते हैं। अब गैस अब फिर रिट्रेसमेंट नहीं आई तो रेड भी आ सकता है, बट यहाँ पर एक तरीके के हिसाब से मतलब समझने के हिसाब से ये एक सेलर की कैंडल यहाँ पर, बायर की कैंडल यहाँ पर होनी चाहिए थी। ठीक है, अब भले लॉस लग जाए प्रॉफिट लो, ऐसा कुछ नहीं होता गैस कि अगर आपका यहाँ देखो एट द एंड जाके ग्रीन के लिए बना रहा है ना,
मैं क्या बोला गाइस, देखो अब क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे क्या समझा रहा था, मैंने कहा था कि ये कैंडल ग्रीन बनेगी, ठीक है, मैंने क्या देख करके कहा था, मैं आपको वो चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। और देखो ये रेड बन रहा था, तो मैं क्या बोल रहा था, मैं ये बोल रहा था कि देखो यार ये रेड भले ही बन जाए, फिर भी मैं इसको ग्रीन के लिए कहूँगा। ऐसा मेरा तरीका नहीं कि रेड बन रहा है तो मैं रेड के लिए आपको बताऊँ, ग्रीन बन रहा है तो ग्रीन के लिए बताऊँ, ऐसा नहीं होता। जो एक तरीका है उस तरीके से मार्केट चलेगा ही। वहाँ पे लॉस होगा तो लॉस होगा, सिंपल है। अगर आपकी कोई नोट्स है, आपकी कोई थ्योरी है, उसके उसके तरीके से मार्केट काम कर नहीं कर रहा, तो इसका मतलब थोड़ी ना कि नोट्स यहाँ पे आपकी थ्योरी गलती है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट वहाँ पे ठीक बिहेव नहीं कर रहा। अगर आप पे नॉलेज है तब, लेकिन आप पे नॉलेज नहीं है, फिर आप अपने हिसाब से मार्केट को चलाओगे तो नहीं चलेगा, आपको भी अच्छे से पता है, ठीक है। तो एक मार्केट हमने एनालाइज करा, जो मार्केट अभी बुलिश है। अगले लेवल्स इसके यहाँ पे लेवल है, यहाँ पे लेवल है, यहाँ भी लेवल है, बट मार्केट यहाँ पर क्या ना बहुत गंदा लेवल्स है। डोजी लेवल है, फिर स्पिनिंग टॉप लेवल है, फिर एक यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर का लेवल है, ठीक है। तो मार्केट इस सब में क्या होगा हमें, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, रुको और भी मार्केट देखेंगे। यहाँ पे पूरा का पूरा का एक मैजिक वीक कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पे गाइस एक सेल की कैंडल आनी चाहिए 101%, लेकिन यहाँ पर क्या है, एक बायर का इम्पल्स है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक सेलर की कैंडल आनी चाहिए। क्यों? बिकॉज एक मैजिक वीक कंप्लीट हुआ था। इसको रहने देते हैं। 3 पेयर मैंने ओपन करके रखा था, मैं बस सबका कंडीशन देख रहा हूँ, फिर ट्रेड करूंगा, ठीक है। गाइस काम करते हैं, यहाँ पर हम एक ट्रेड करेंगे, ठीक है। मार्टेंगल के साथ ट्रेड करेंगे, जो भी है ट्रेड करेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं क्या करना है गाइस ट्रेड। हमें यहाँ पे गाइस ट्रेड क्या करना है, हमें यहाँ पर एक अप मूव की ट्रेड लगानी है, ठीक है। क्यों अप मूव की ट्रेड लगानी है? देखो मार्केट में अगर ये इस अच्छा ठीक है, हम इस कैंडल को, अब देखो गाइस कैंडल को मैं चीज़ें समझाऊंगा, एक कैंडल का रिएक्शन यहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा ड्रॉ करके। पहले मैं इस कैंडल को थोड़ा सा ऑब्जर्व कर लूँ, ठीक है। तो सेलर इसको ओवरकम कर रहे हैं, ऊपर से मार्केट रिजेक्ट हो गया है, बट इसने अभी तक एग्जैक्ट लेवल को टच नहीं करा है, ठीक है। तो मैं कह नहीं सकता कुछ भी ठीक से, और ठीक है इसमें बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है। तो गाइस हमने यहाँ पे अगले कैंडल पे एक अप की ट्रेड लगा दी है हमने, ठीक है। हमने गाइस यहाँ पर एक अप की ट्रेड क्यों लगाई है? बिकॉज मार्केट का एक्चुअल लेवल अभी और भी ऊपर है, ठीक है। और अभी तक मार्केट ने इस लेवल का टच नहीं किया था। क्या करा था? इस लेवल को टच नहीं किया था, और मार्केट यहीं से क्या हुआ था, एक रेड कलर का कैंडल बना दिया। ये रेड कलर का कैंडल बनने के बाद गाइस क्या हुआ ना, ये रेड कलर का गाइस कैंडल बनने के बाद क्या हुआ, इस कैंडल में बार बार बाइंग प्रेशर आ रहे थे। कैंडल नीचे जा रहा था बट बाइंग प्रेशर आते, कैंडल नीचे जा रहा था फिर बार बार बाइंग प्रेशर आ रहे थे, ठीक है। बट कैंडल ने क्या करा, उस लेवल को टच नहीं करा, और क्या करा, अभी इसी लेवल से नीचे आ चुका। हमें इस कैंडल को ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पर क्या कहानी हो रही है। तो मार्केट तो नीचे गया, बट इस कैंडल को कितना तगड़ा बाइंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। मार्केट जब इस लेवल तक गया तो यहाँ से बाइंग प्रेशर, आप देखो गाइस कितना तगड़ा बाइंग प्रेशर है, ठीक है। देखो गाइस यहाँ पे ग्रीन भी बना सकता है, बिकॉज हमने ग्रीन के लिए लिया था, ठीक है। तो गाइस देख लो, क्या ही मतलब इस ट्रेड को आप क्या ही कहोगे बताओ। ये कहाँ से रिवर्स हुआ है देख लो, ये यहाँ के पॉइंट से भागा है, तब जाके ये ग्रीन बनाया है, और इसने एग्जैक्ट इसी जोन में क्लोज दिया, बट ये जोन के थोड़ा अंदर क्लोज दिया, इसलिए मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं करूंगा। आपने खुद ही देखा ना गाइस, इसने कहाँ क्लोजिंग दी थी, लाइक कहाँ तक गया था ये मार्केट। तो वही कहता हूँ, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है ना, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है, आपको सब कुछ ठीक से पता है, तो मार्केट आपको अपना प्यार देगी, आपको अपना पैसा देगी। लेकिन अगर आप मार्केट में खो जाते हो मीन्स आपको पता ही नहीं कि आप क्या कर रहे हो, बस मार्टेंगल लेते जा रहे हो, तो ऐसे कंडीशन अपना ट्रेड आप ब्लो करोगे। एक रूल हमेशा याद रखना, अगर आपकी एनालिसिस अच्छी होगी और मार्केट सही होगा, तो आपको लास्ट सेकंड में भी विनिंग दे करके जाएगा। लेकिन अगर आप तुक्काबाजी करने आए हो, और आप क्या कर रहे हो, तुक्काबाजी के साथ क्या कर रहे हो ना, कि आप बस वही कहीं पे भी ट्रेड लगा रहे हो, तो आप लॉस खाओगे, ठीक है। यहाँ पे गाइस मैजिक वी का ब्रेकआउट हो चुका है। यहाँ पे हम एक और ट्रेड प्लेस आउट करेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन की, ठीक है। और गाइस हमने यहाँ पे एक डाउनवर्ड डायरेक्शन की ट्रेड क्यों लगाई है, सिंपल सा फंडा बताता हूँ। देखो इस कैंडल में गाइस क्या हुआ था, ये कैंडल देखो, ये शॉर्ट एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए, और अगर लॉस होती है तो क्या फर्क पड़ता है, मार्टेंगल से विन कर लेंगे, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। गाइस देखो आखिर मैंने इस कैंडल पे रेड कलर का ट्रेड क्यों लगाया था, बिकॉज मार्केट में पहली बात इस पर ग्रीन के लिए ट्रेड क्यों था, बिकॉज मार्केट का लेवल यहाँ था, इस कैंडल में बाइंग प्रेशर आ रही थी, मैंने कैंडल के रिएक्शन को ऑब्जर्व करा, और अगले कैंडल में आपका ट्रेड लगा, और एट द एंड जाकर के ये कैंडल क्या हुआ, बायर का कैंडल बन गया। अब इस कैंडल के बाद मैंने इस कैंडल में सेलर की ट्रेड क्यों लगाई है, मैंने यहाँ पे गाइस मैजिक वी का कॉन्सेप्ट समझा कि मार्केट में क्या हुआ, एक ओवरऑल मैजिक वी बना है, क्या हुआ है, मैजिक वी बना है कुछ इस हिसाब से, ठीक है।
अब ये कंप्लीट होने के बाद मार्केट को यहाँ से नीचे ही जाना है, ठीक है। ओवरऑल टारगेट अब इसका नीचे है, और साथ ही साथ क्या करा है, मार्केट ने जंप अप लगाया है। क्या हुआ है, मार्केट ने जंप अप लगाया है। तो जंप अप का रीजन क्या होता है, कैंडल के बॉडी लेवल को या वीक लेवल को ब्रेक करना। तो नहीं कर पाया तो कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे गाइस 2 फिर से सेल की ट्रेड लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं गाइस, 2 फिर से सेल की ट्रेड लगा रहे हैं, ठीक है। अब 2 फिर से सेल की ट्रेड लगाने का रीज़न क्या था, बिकॉज इस कैंडल में हमें सिंपल सा क्या दिखा कि यहाँ पर एक जो पैटर्न बना है, वो पैटर्न बना है कौन सा, तो यहाँ पर एक पैटर्न जो बना है वो एक बना है बियरिश पैटर्न है, जिसको हम यहाँ पर एक बियरिश आउटसाइड बार कह सकते हैं, बिकॉज ये 50% लेवल के ऊपर बना है, जिसकी रिट्रेसमेंट इसके बॉडी लेवल से आई है। और बॉडी लेवल से रिट्रेसमेंट आने के चक्कर में गाइस क्या हुआ है ना, कि मार्केट को यहाँ से सेलर आना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी एनालिसिस अच्छी है तो आपको लास्ट सेकंड में भी विनिंग मिलेगा, गलत एनालिसिस है तो आप लास्ट सेकंड में भी लॉस कर लोगे, ठीक है। और कभी कभी मार्केट खराब होता है तो वहाँ पे कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। और अगर आपको ट्रेडिंग आती है तो एक्चुअल में मार्केट खराब है, नहीं तो आपका बस वहम है। ये बात को अच्छे से दिमाग में डालना, बिकॉज जो बिगनर होते हैं वो कहते हैं यार मार्केट तो हमारे साथ खेल रहा है भैया, तो ऐसा नहीं होता। ऐसे ट्रेडिंग करी जाती है और ऐसे पैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो देख लो हमारा ये भी विन हो गया। कहाँ तक गया था, लास्ट सेकंड में जाके रेड बन गया, बिकॉज एक बियरिश पैटर्न बना था टॉप ऑफ द लेवल। यहाँ पे मैंने सेल करा था इसके प्रेशर को देख करके, लेकिन मैं थोड़ा सा ट्रैप हो गया मार्केट में, बिकॉज इस पैटर्न की रिट्रेसमेंट यहाँ ग्रीन कैंडल आई जिसमें मैंने लॉस करा। बट बाइनरी में आपको छोटे बहुत एरर्स देखने को मिलेंगे, थोड़े बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। अगर आप सही हो गए तो आप 1 MTG में विन कर लोगे। देखो यहाँ पे 1 MTG में क्या हुआ है, हमारा अगला ट्रेड विन हो गया, यहाँ पर रिजेक्ट कर लिया, और अगला ट्रेड गाइस इजीली सेलिंग प्रेशर के साथ विन हो गया। मैक्सिमम चांस है गाइस कि इस कैंडल का सेलर बनने का। देखो अब कैंडल ने देखो, मैं आपको चीज़ समझाता हूँ, सिखाता हूँ आपको मैं चीज़। देखो ये तो अभी फिलहाल मैंने पेड कोर्स में भी नहीं बता रखा, बट बहुत जल्द बताऊंगा और बहुत सारी चीज़ें भी ऐड करूंगा। देखो कोई रेड कैंडल है, कैसे बन रहा है, इस तरह से बन रहा है, ठीक है। नहीं समझे फिर बताता हूँ। कोई रेड कैंडल है, ऐसे बनता है, ठीक है, बनता है ना। अब समझना किस तरह से इसकी मूवमेंट हो रही है। कोई रेड कैंडल ऐसे ओपन हुआ, नीचे या नीचे या नीचे, आराम से नीचे जा रहा है, ठीक है। अचानक इसको इस पॉइंट से झटका लगा और ये ऊपर भागा, ठीक है। और जाके इसने ऊपर और भागा और भागा और भागा, यहाँ पे जाके उसने क्लोजिंग दे दी यहाँ पर, और उसने यहाँ तक का वीक छोड़ दिया, ठीक है। अब गाइस मार्केट में क्या हुआ, झटका किस पॉइंट पे लगा, इसको झटका लगा इस पॉइंट पर, यहाँ से इसकी मतलब मार्केट और भी नीचे गया था, अचानक इसको झटका जो लगा, तगड़ा बाइंग प्रेशर आया, वो इस लेवल से आया, ठीक है। और मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है और ये क्या कि इस तरह के कैंडल आते हैं, तो ये पिन बार कैंडल एक मार्केट का रिवर्सल कैंडल है, ठीक है। लेकिन 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 इसमें जो बायर एक्टिवेट हुए थे वो कैंडल के इस पॉइंट से एक्टिवेट हुए थे। तो अब कैंडल का रिएक्शन और रीडिंग क्या कहता है कि मार्केट में चांसेस है कि एक कैंडल और आए जो जहां तक का बायर का रिजेक्शन था वहां तक जाएगी, और उसके बाद जाकर के एक ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं। क्या है, ग्रीन कैंडल बनने के चांसेस हैं, समझे। तो ये सारी चीजें गाइस क्या होती है ना, तो ये सारी चीज़ें आप को कहीं नहीं मिलेगा। मे भी मिल जाए, बिकॉज मैं कभी आसमान से सीख कर नहीं आया हूँ, मैंने भी कहीं ना कहीं से तो मैं भी सीखा हूँगा ना, चाहे वो बुक से हो, यूट्यूब वीडियो से हो, PDF फाइल से हो, कहीं ना कहीं से मैंने सीखा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को फॉलो कर रहा हूँ, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो दो तरह की चीज़ें, या तो आपका फोकस होना चाहिए सीखने में, या तो आपका फोकस होना चाहिए गलत चीज़ों पे, कि आप कितने अमाउंट का ट्रेड लगा रहे हो, लॉस कर रहे हो कि नहीं, प्रॉफिट कर रहे हो कि नहीं। तो भैया आपको उससे क्या ही फ़र्क पड़ता है, अगर मैं पैसा कमा रहा हूँ, रैंकिंग में जा रहा हूँ या नहीं, कुछ भी कर रहा है नहीं, क्या ही फ़र्क पड़ता है। मैं पैसा भी बना लूँ नहीं भी बना, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, खुद ही सोचो ना। आपको अल्टीमेटली खुद से पैसा कमाना है ना, तो आपका सारा फोकस खुद पे होना चाहिए कि आपके पास ऐसी क्या नॉलेज आ जाए जिससे आप पैसा बना लो, ठीक है। पैसा बनाने का एक ही रूल है, वो हंगर है। जिसको भूख लगी रहेगी वो खाना खा लेगा, ठीक है। कोई कुछ काम नहीं आता, सच बता रहा हूँ। सारी मोटिवेशन बेकार हो जाएगी अगर जब तक आपको अंदर से भूख न लगे, मतलब जब तक आपके अंदर से नहीं आ जाएगा ना कि हाँ भाई मुझे ये चीज़ करनी है, तब तक वो चीज़ें आपका बस लेजीनेस में पैसे के चक्कर में कर रहे हो, ठीक है। और अगर ट्रेडिंग बस पैसे के चक्कर में कर रहे हो तो छोड़ दो, ठीक है। बिकॉज ट्रेडिंग एक बिजनेस है, साइकोलॉजिकल बिजनेस है, जिसमें आप अपने आप को बहुत हद तक डेवलप करते हो, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे लोग सोचेंगे कि यहाँ पे मैजिक वी का कॉन्सेप्ट काम करेगा। देखो मार्केट में आप लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे इस पॉइंट पे तो मैजिक वी का कॉन्सेप्ट काम करना चाहिए, ऐसा ही थिंकिंग होगी ना। मार्केट में थिंकिंग गाइस क्या होगी कि यहाँ पर मैजिक वी का कॉन्सेप्ट काम करे, कि मार्केट यहाँ तक आया था, एक्चुअल बैग यहाँ से उठे तो मार्केट को यहाँ तक जाना चाहिए, कहाँ तक, तो मार्केट को इस पॉइंट तक जाना चाहिए। ऐसे ही थिंकिंग है कि यहाँ तक आना चाहिए था लेकिन मार्केट यहीं से ऊपर उठ गया, तो नहीं, अब यहाँ पे मैजिक भी थोड़ा सा फेल हो जाएगा। क्यों, बिकॉज मार्केट अब एक पूरा जोन बना चुका है, ये एक पूरा जोन है, ये एक पूरा जोन है गाइस, ये पूरा बायर का जोन है।
इस जोन का अब 2 रूल है, या तो ये इसी लेवल पे क्लोज दे दे, या तो इस लेवल को नीचे साइड से ब्रेकआउट करे, या फिर इसको ऊपर साइड से ब्रेकआउट करे। अब इस कंडीशन के बाद क्या होगा, एक सेलर की कैंडल आ सकती है, बट डिपेंड करता है कि मार्केट में प्रेशर किसका है। ठीक है, यहाँ पे सेलर्स वी को भी देखो तो तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन फिर इसको बायर ने ओवरकम करा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है कि अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बने, एक रिजेक्शन के हिसाब से। फिर लास्ट में सेलिंग प्रेशर आ गया यहाँ पे थोड़ा सा, इसके चांसेस है कि ये ग्रीन बने। बट एक जो सेलर का मोमेंटम है ना, एक इम्पल्सिव वेव है ना, इसके अगेंस्ट में जो ना मूर्खता होती है। लेकिन ये कैंडल हमें क्या इंडिकेट करती है कि अगली कैंडल पे बाई करो। ऐसे सिनेरियो में कुछ ट्रेड नहीं लेते हैं, बट ये कैंडल का क्या इंडिकेशन है कि अगली कैंडल पे बाई करो। ठीक है, लेकिन जो सेलर का इम्पल्सिव वेव है ना, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन की तरह लेकर के इसको लास्ट में सेलर की तरह प्रेस कर देगी लास्ट के टाइम में आकर के। ठीक है, पूरा ग्रीन में रहेगा, लास्ट सेकंड में भाग करके रेड बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बहुत बार मैंने देखा है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अब हो रहा है तो मैं बोल रहा हूँ या फिर जो बोला वो नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसा मैंने बहुत बार देखा है कि कैंडल ऐसे सिचुएशन में इम्पल्सिव वेव में इस तरह कुछ सीन होता है। तो मार्केट इम्पल्सिव वे पहली बात होता है क्या, मैं आपको बता दूं। देखो गाइस, मैं आपको इसी कैंडल को बनने के टाइम में मैंने समझा दिया था कि ये कैंडल में बाइंग इम्पल्स है, तो अगली कैंडल ग्रीन बनने के मैक्सिमम चांस है, और यहाँ ग्रीन बन रही है। लास्ट सेकंड में क्या हो सकता है कि सेलिंग प्रेशर है, इसको रेड बना दे, कुछ नहीं कह सकते। बट इस कैंडल का रिजेक्शन क्या था कि अगली कैंडल बाई करो। ठीक है गाइस, देखो मेरा आज का इनफ प्रॉफिट हो चुका है, तो आगे मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। टाइम कितना हुआ है, अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट की वीडियो बनी है। मैं थोड़ा और ट्राई करता हूँ आपको चीज़ें समझाने का, बिकॉज मुझे पता है कि आपको मजा आ रहा है, मतलब आपको चीजें समझ आ रही हैं। अब गाइस देखो, कहानी समझो। अब इस ट्रेंड लाइन का काम नहीं, इसको चुपचाप डिलीट कर देंगे। ठीक है, और आपको ट्रेड भी कुछ इसी तरीके से करना है। अब जो मार्केट यहाँ पे उठा है, किस पॉइंट से उठा है, इस पॉइंट से उठा है। ठीक है, इस लेवल का भी हमें काम नहीं, तो इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। देखो मार्केट अब ट्रेंड पे था, अब मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेंज कर रहा है। मार्केट ने एक डबल बॉटम पैटर्न बनाया। पहला टॉप कहाँ पर है, तो पहला टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है। तो ये एक बियरिश पैटर्न का साइन है कि मार्केट अब यहाँ से फॉल करेगा, लेकिन तब फॉल करेगा जब इसका लोज ब्रेकआउट होगा, तब ये फॉल करेगा। अगर इसका ये ब्रेकआउट होता है तब जाके क्या करेगा, फॉल करेगा। लेकिन हमें लॉन्ग टर्म की ट्रेडिंग नहीं करनी, हमें शॉर्ट टर्म का ट्रेडिंग करना है। तो हमें ओवरऑल चीजें देखनी है। कैसे देखनी है, तो ऐसे देखनी है क्या ब्रदर, कि देखो क्या सिनेरियो ना भाई, कि यहाँ मार्केट गिरा, गिरने के बाद एक जो पैटर्न नीचे बना है वो एक बुलिश पैटर्न है, जो कि एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। पियर्सिंग लाइन पैटर्न है। ठीक है, और ये चीज़ें मैंने कोर्स में बताई, इसलिए कहीं आपको समझने में दिक्कत होगी, लेकिन जो पर्सन ने मेरा कोर्स परचेज कर रखा है उनको यहाँ से सीखने में बहुत फायदा होगा। ठीक है, देखो एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, उसके 50% अब लेवल पे मैंने एक लेवल ड्रॉ कर दिया। ये बुलिश पैटर्न होता है जो मार्केट को ऊपर जाने का इंडिकेट करता है। देखो इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए एज पर कैंडल स्टिक पैटर्न। ठीक है, लेकिन जो ऊपर में एक बड़ा पैटर्न बना है, डबल बॉटम पैटर्न, जिसका इंडिकेशन होता है मार्केट को सेल करो, लेकिन नीचे एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, जिस कारण से इसको एक ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। अब भले लास्ट में रेड बन जाए बिकॉज ऑफ बड़ा पैटर्न, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल आनी चाहिए। ठीक है, क्यों आएगी, देखो अब भले रेड बन जाए कोई दिक्कत नहीं, मैं थ्योरी चेंज नहीं करूंगा, लॉस होगा तो लॉस होगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या यहाँ पे पियर्सिंग लाइन पैटर्न है, पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल आया, जिसने टोटली एक 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बना दिया। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद एक रेड कलर की कैंडल आई। अब गाइस यहाँ पे मैं आपको फंडा समझाऊंगा, जब वो कितना क्लियर समझ आएगा आपको खुद देख लेना। ठीक है, देखो अब इस कैंडल ने रिट्रेसमेंट दी है पियर्सिंग लाइन पैटर्न की, इस लेवल से इस पॉइंट से, और यहाँ से बाइंग प्रेशर आया है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का गैप छूटा हुआ है। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट के पास अब 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, पहला ऑप्शन तो ये है कि मार्केट पहले इस गैप को फिलअप करते नीचे तक आकर के, नहीं तो एटलीस्ट दोबारा इस लेवल को टच करे। ठीक है, तो ये कैंडल मैक्सिमम चांस है 99.999% की ये एक शॉर्ट ग्रीन कलर की कैंडल बनेगी। और इसका टारगेट पता है क्या, इसका टारगेट है इसके हाइज को, नहीं तो इसके बॉडी लेवल को ब्रेक करना। अगर ये इसके नीचे क्लोज देती है तो इनडिसिजिबल है कि मार्केट फिर गिरेगा, लेकिन इसके ऊपर अगर क्लोज देगी तो मैक्सिमम चांस है कि अगली कैंडल पे बाई करो। लेकिन कैंडल रिएक्शन अभी क्या कर रहा है कि इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है, देखो कितना तगड़ा सेलिंग प्रेशर आ रहा है ना, तो ये चीजें भी हमें नोटिस करनी पड़ती है। अब गाइस यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर गैप छूटा था तो सेलिंग प्रेशर आ गया, लेकिन इस तरह के कैंडल में ग्रीन कैंडल आती है, अगली कैंडल यहाँ पे ग्रीन बननी चाहिए। ठीक है, अब भले रेड बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थ्योरी नहीं चेंज करेंगे, बिकॉज हमारा वो काम ही है। ठीक है, देखो यहाँ पर गैप था, गैप के चक्कर में यहाँ पर एक रेड कैंडल आनी चाहिए थी,
रेड कैंडल यहाँ पर आई बट उसने लेवल को टच नहीं करा। दो तरीका होता है, या तो एक रेड कैंडल आके पूरे लेवल को फुलफिल कर दे, या एटलीस्ट एक बार फिर दोबारा टच करके ऊपर चला जाए। तो टच नहीं कर पाया तो अगली कैंडल ग्रीन आई, उसने पूरा लेवल को टच करा और उसके बाद ऊपर गया, तगड़ा बाइंग प्रेशर के साथ ऊपर गया। तो मार्केट ने पैटर्न का रिट्रेसमेंट दे दिया, अच्छे से सब कुछ कंफर्म कर दिया। नीचे से सपोर्ट लेवल से 50% अप लेवल से बाइंग प्रेशर के साथ कैंडल ऊपर गई थी। लास्ट में सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ था। अब सेलिंग प्रेशर में बंदे ट्रैप हो जाएंगे, यार मार्केट में तो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, इस तरह से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, सेलिंग अगली कैंडल सेल करो। नहीं भैया, क्योंकि हमारे बैक में एक बुलिश पैटर्न है। ये जो सेलिंग प्रेशर आया है वो बस इन कैंडल्स के चक्कर में आया, इन सब लेवल के चक्कर में आया है। तो हम यहाँ पे कैंडल श्योर शॉर्ट है ग्रीन के लिए जाएंगे। भले ही अब रेड बन जाती तो मैं ऐसा नहीं कहता कि यार रेड बन गई लॉस हो गया, कुछ नहीं है। ठीक है, कैंडल ने एक न्यू हाई मारा था, यहाँ तक कैंडल एप्लीकेबल हो पाई थी पहुंचने को। और भी रीजन है, बिकॉज ऑफ मैजिक वी पैटर्न। अगर मैं सारे लेवल्स डिलीट कर दूं, यहाँ पे ये सब लेवल डिलीट कर दो और चीजें समझाऊं आपको, तो देखो यहाँ पर आप कंसिडर करो कि यहाँ मार्केट का बेस लेवल है इस पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ है। ठीक है, अब मार्केट को अप्रोक्सीमेटली इस लेवल तक जाना है। ठीक है, तो मार्केट अप्रोक्स इसी पॉइंट से सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ था। अब यहाँ पे गाइस क्या है, गैप है, इतना दूर क्या गाइस गैप है, इतना दूर गैप है। तो यहाँ पे कुछ ग्रीन कैंडल्स आ सकते हैं। उसके बाद जब मार्केट इस लेवल पे प्रॉपर टच करेगा और एक न्यू हाई बनाने में, फिर अगला हाई यहाँ लगा है ना, और इस हाई को कोई ब्रेकआउट नहीं करता, यहाँ अगला कैंडल ने न्यू हाई लगा दिया, या फिर सेम लेवल से हाई मारे या न्यू हाई लगा, तो इसने एक न्यू हाई लगा दिया है। इसका मतलब क्या है कि मार्केट में भी चांसेस है कि इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाए, मैक्सिमम चांस है। और ऊपर से एक अप ट्रेंड भी है, लेकिन देखो इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है। बट मार्केट क्या कर रहा है, पहले सेलर का पोजीशन कहाँ था, तो पहले सेलर का पोजीशन था इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। उसका सेलर का पोजीशन ने क्या करा, ऊपर शिफ्टिंग करी, फिर उसके बाद और ऊपर शिफ्टिंग करी। इसका मतलब क्या है कि सेलर अपने पोजीशन को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इट मीन्स यहाँ से बायर्स उठेंगे। ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, लिख के देता हूँ। ठीक है, अब गाइज काफ़ी देर हो गई है और मुझे कोर्स की भी वीडियो बनानी है, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। बिकॉज कोर्स में मैं अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर की वीडियो देता हूँ। फिलहाल कुछ टाइम से 30 मिनट की दे रहा था, लेकिन अब 1 आवर की वहाँ कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, तो जिनको भी गाइज इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है और ऐसे ही और कंटेंट्स देखने हैं, तो आप वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके गाइज बेल आइकन को ऑन कर देना। और गाइज अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो जो आपके साथ ट्रेडिंग जर्नी में जुड़े हैं या फिर इस फील्ड में आगे ग्रो करना चाहते हैं, तो उनको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो के एंड में एक और बात क्लियर कर देता हूँ, अगर आप मेरी वीडियो आते हो इसलिए देखने के लिए कि मैं कितना अमाउंट का ट्रेड लगा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, प्रॉफिट कर रहा हूँ, लॉस कर रहा हूँ, तो आप गलत जगह पर हो। आपको अगर इस जगह से बस सीखने के लिए आए हो तो आप बेस्ट जगह पर हो। ठीक है, बिकॉज मैं यहाँ पर अल्टीमेटली आपको सिखाने आया हूँ। जो फ्री में सीखना चाहते हैं उनको यूट्यूब पे सिखाता हूँ, जो पेड सीखना चाहते हैं उनको टेलीग्राम पे कोर्स के थ्रू सिखाता हूँ। तो जिनको परचेज करना हुआ कोर्स आ जाना। और मुझे पता है कि यहाँ तक वीडियो शायद कुछ कुछ बंदे ही देख रहे होंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताओ कि वीडियो के लास्ट तक किसने देखा है। कमेंट करके बताना कि हाँ भाई मैंने वीडियो के लास्ट तक देखा है, तो मैं समझ जाऊँगा कि यार कुछ तो बंदे हैं जो वीडियो के एंड तक देखते हैं। और मैंने गाइस क्या कहा था कि मार्केट अपनी पोजीशन को शिफ्ट कर रहा है, तो अगली कैंडल ऊपर की साइड जाएगी, तो देखो ग्रीन पे ग्रीन बना और यहाँ पे ग्रीन बनने का ट्राई कर रहा है। बट सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट मार्केट अपने पोजीशंस को ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अगर ये रेड आता है एक अच्छे लेवल से, तो हम यहाँ पे कुछ एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं, बट अभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं करेंगे बिकॉज एक बायर का इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, और देखो गाइस कितना अच्छा काम करा है। ठीक है, तो गाइस मैंने यहाँ पर आपको बैक टू बैक यहाँ से मैं एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर रहा हूँ, इतने सारे कैंडल मैंने आपको एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो यार इसके लिए यार एक लाइक तो बनता है ना ब्रो, एक लाइक तो बनता है। ठीक है, और मार्केट गौर करो, पता है मार्केट अब इन लेवल्स का भी ब्रेकआउट कर सकता है। पता है क्यों, बताओ रीजन बताओ। अब यहाँ पे तो जंप अप हो गया, तो यहाँ पे सेलर आना चाहिए बिकॉज एक राउंड नंबर पे जंप लिया तो मार्केट डाउन जाना चाहिए। लेकिन बायर इम्पल्स है तो कुछ नहीं कहूंगा मैं, बिकॉज इसके इम्पल्स के अपोजिट में जाना मूर्खता होती है। ठीक है, और ये लेवल 100% ब्रेकआउट होगा। बताओ क्यों होगा, ऐसी बात नहीं कि मैं देख के बोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जंप अप देखा था, इसीलिए मैंने वहाँ पे तभी रुक गया था। मैं बोलने वाला ही था कि ये लेवल ब्रेकआउट होगा। मुझे बताओ, अब यहाँ पे भले अब फेल हो जाए ब्रेकआउट, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बताओ ये लेवल ब्रेकआउट क्यों होगा। बताओ, 2 रीजन बताओ, मैं आपको 2 रीजन बैक टू बैक दिखा दूंगा। 10 सेकंड देता हूँ, सोच लो क्या हो सकता है रीजन। थोड़ा सोचो, कोई पैटर्न हो सकता है, कोई वेव हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती है ना। मैं आपको 3 चीजें बताऊंगा, चलो ठीक है। तो चलो मैं बता ही देता हूँ बिकॉज वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। देखो, सबसे पहला बात, मार्केट में एक बायर का इम्पल्सिव वेव है। ठीक है, ये ब्रेकआउट होना चाहिए, हमारे सब कंफर्मेशन ये रिएक्शन बता रही है कि मार्केट को सेल करो बिकॉज ऑफ जंप
जंप अप था तो इसको सेल बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। तो मे बी 1 MTG में कहीं काम करें, लेकिन ओवरऑल मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए, ठीक है। भले फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको 3 रीजन देता हूँ कि ये लेवल ब्रेक होना चाहिए। पहला रीजन, मार्केट में एक इम्पल्सिव वेव है, तो मार्केट किसी भी लेवल को फॉलो नहीं करेगा, वो सबको ब्रेक हो। यहाँ का भी फॉलो नहीं किया, यहाँ भी फॉलो नहीं किया, यहाँ भी फॉलो नहीं किया, तो बैक टू बैक इसने किसी लेवल को फॉलो नहीं करा, तो इसका मींस आगे भी लेवल ब्रेकआउट करेगा। लेकिन ये कैंडल एक रिवर्सल कैंडल है जो मार्केट को नीचे साइड प्रेस करेगी। लेकिन 100% कह रहा हूँ, 100% ये कह रहा हूँ कि भले ये कैंडल एक पिन बार कैंडल और मार्केट रिवर्स करेगा, लेकिन कुछ देर में इस लेवल का ब्रेकआउट हो जाएगा। इसलिए होगा बिकॉज ओवरऑल मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म आउट हो गया है, ठीक है। मार्केट में ओवरऑल क्या हुआ गाइस, एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो गया है, जिसका यहाँ पर ब्रेकआउट आकर के कुछ देर में ब्रेकआउट आएगा, रिट्रेसमेंट होगी, मार्केट ऊपर भागेगा। यहाँ पर भी ट्रैपिंग का काम चल रहा है और कुछ नहीं, सब ट्रैप हो रहे हैं, सारे सेलर्स वहाँ पे ट्रैप हो रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज गाइस क्या कि मार्केट एक न्यू लोअर हाइज बना रही है। लोअर हाई, पहला लो यहाँ लगा, अगला लो इसके ऊपर लगा, और अगला लो इसके ऊपर लगा, अगला लो इसके ऊपर लगा, ठीक है। पहला पॉइंट कहाँ था, तो पहला पॉइंट हमारा यहाँ पर था, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, हर पॉइंट ऊपर लगा रहा है, तो मतलब कंडीशन क्या, मार्केट ऊपर के साइड जा रही है, तो यहाँ थोड़ा ट्रैपिंग का काम चलेगा, फिर जाकर के ये काम ब्रेक हो जाना चाहिए, ठीक है। अब देखो थंब रूल कुछ नहीं कि मैंने कह दिया तो काम करेगा, बट ये सारी कंफर्मेशन एक बुलिश साइन देती है। लेकिन यहाँ के करंट टाइम के जो कैंडल्स हैं वो वीक हो चुके हैं, तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकती है। लेकिन ये सब चीज़ें जो इंडिकेट कर रही है कि कुछ देर में मार्केट यहाँ पर ट्रैप करेगा, कोई भी लेवल, या तो ये लेवल पकड़ेगा, नहीं तो ये लेवल पकड़ेगा और इसको ब्रेक कर देगा, ठीक है। बिकॉज इतना इजी होता कि हाँ भाई ब्रेक कर दो तो सब लोग यहाँ पे ऑप्शंस में पैसा कमा लेते ना, तो ट्रैपिंग का काम तो भैया चलेगा ही, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल, ओके।